बारिश का टाइम था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और ऑटो खेतों के बिल्कुल बीच में एक कच्ची छोटी सी सड़क पे चल रहा था। एकदम से जाके ऑटो एक जगह पे बिल्कुल रुक गया। एक पेचकस, हाँ पेचकस, जिसको हम स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं, ऑटो के पीछे वाले विंडो से वो स्क्रू ड्राइवर मेरे यहाँ पे लगा। उसने मेरे बालों को पकड़ा और मेरे बालों से पकड़ के मेरे को नीचे, ऑटो से नीचे ड्रैग किया उसने। जो उसका अगला स्क्रू ड्राइवर था वो मेरे यहाँ से मारा, जो मेरे यहाँ से निकल गया। सबसे ज्यादा उसका मेजर स्क्रू ड्राइवर मेरे लगा, वो मेरे लंग्स पे लगा। मैंने उस पेंसिल हील से उसके पेट पे मारा, मतलब मैं प्रॉपर फाइट बैक कर रही थी। उसने मेरे दांतों के बीच में से पेचकस ऐसे मारा और एकदम से ऐसे हिट किया। गांव में खेतों के साइड पे पानी होता है, वो मेरे को वहां पे फेंक के चला गया। मैंने रेंगना शुरू किया, रेंगते रेंगते 1.5 किलोमीटर तक, और वो आंटी अंकल मेरे को एक्टिवा में बिठा के जहां पे वो मेरे को लेके गए, वहां का जो डॉक्टर था उसने मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। जहां पे वो मेरे को लेके गए, वहां का जो डॉक्टर था उसने मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। वो हॉस्पिटल छोड़ के ही चला गया। पुलिस केस है, बाहर निकालो, ब्लड है, क्या गंदा कर रहे हो, क्या एकदम से सीधा लेके आई जा रहे हो। उसने उस अंकल आंटी को डांटा बहुत बुरे तरीके से, कहते क्या खून खून यहाँ पे लेके जा रहे हो, बाहर रखो इसको, एकदम से अंदर ले। वो आंटी अंकल बोल रहे हैं इसको बचा लो, इसको कुछ हो जाएगा, इसको किसी ने मारा है। वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर डॉक्टर इतना बोल के वहां से चला गया। किसी ने मेरा ट्रीटमेंट नहीं किया। इतने में मेरे पापा ने कॉल किया, पुलिस वाले भी आ गए, फिर एक गवर्नमेंट एम्बुलेंस आई जो मेरे को राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला में ले गई। तो उधर जाके अब ये देखना था इस लड़की के साथ हुआ क्या है, कहीं क्या गलत हुआ है, इसको कहाँ कहाँ मारा है, इसके कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं। तो उसी में ही मेरे एक्सरे, मेरे टेस्ट सब कुछ हुआ, और उससे उनको ये पता चला कि इसके राइट साइड के लंग्स टोटली डैमेज हो चुके हैं। मैं खुद को ये फील कर पा रही थी कि मेरे इस साइड से अंदर हाथ तक जा रहा था। डॉक्टर्स ने ये बताया कि इस लड़की के राइट साइड के जो लंग्स हैं वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, और इसकी जो विंड पाइप है ट्रैक किया, उसको भी वो पेचकस टच कर गए हैं। और थर्ड क्या था, इसके जो गले में यहाँ पे इंजरी बहुत ज्यादा है अंदर वाली साइड पे, और इसके सिर पे जो चोट लगी है ये कोमा में चली जाएगी, ये बच शायद नहीं पाएगी। ये डॉक्टरों ने मेरे पेरेंट्स को बोला, बट मुझ में क्या था, वही हिम्मत और वही हौसला जो कभी, वो तब भी नहीं टूटा जब मेरे तक ये बातें कहीं ना कहीं मेरे कानों पे आ रही थी। तो ऑपरेशन होने थे, ऑपरेशन के लिए मेरे लंग्स को रिपेयर करना था, मेरी विंड पाइप को रिपेयर करना था, मुझे ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे थे, और डॉक्टर्स ने मेरे मम्मी को ये बोला था आप एक बार मिल लो। मेरे को पता चल गया था डॉक्टर ये क्यों कह रहा है, क्योंकि डॉक्टर को मैं रीड कर पा रही थी। डॉक्टर के कहने का मतलब था कि ये लड़की अब जिंदा नहीं बचेगी, बट मैं मन ही मन में ये सोच रही थी कि डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा कि मुझ में बहुत हिम्मत है, मैं तो जिंदा बचूंगी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पकड़ना है किसको, जिसने मेरे साथ ये किया, जो कल किसी और के साथ ऐसा करेगा। और उसी के साथ मुझे ये जानना भी था कि ऐसा मेरे साथ हुआ क्यों, मेरी गलती क्या थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो मैं वो आंसर, वो जवाब उस इंसान से चाहती थी, तो मेरे को उसके लिए जिंदा बचना था। ऑपरेशन थिएटर के लिए मेरे को लेके गए, ऑपरेशन चले, ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हुए। मैं बाहर आई और रात को मेरे को होश आई, और मैं अपनी मम्मी से प्रॉपर बातचीत हल्की हल्की कर पा रही थी, और डॉक्टर्स भी देख रहे थे कि इस लड़की की सच्ची में हिम्मत है। तो वो चीजें मुझे और मोटिवेट कर रही थी। तो मैंने मेरी मम्मी को बोला, मम्मी वो कौन था, मुझे उसको पकड़ना है, मुझे उसका चेहरा याद है। तो डॉक्टर्स ने कहीं ना कहीं उस चीज को शांत करवाने की भी कोशिश की, क्योंकि डॉक्टर्स अपनी जगह पे थे, क्यों उनको लगता था कि इसके ब्रेन पे जो असर है वो ज्यादा ना हो जाए। मैंने फिर बोला, मम्मी मुझे उसको पकड़ना है, मुझे उसकी शक्ल भी याद है। इतने में जो पटियाला के सीएम थे, उनकी वाइफ, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी वाइफ परनीत कौर जी, वो मुझसे नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में मिलने आए। मैंने उनको भी ये बात बोली कि मेरे को उसकी शक्ल याद है।
तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो हिम्मत मेरी आंखों में देखी। वो कहते ये बच्ची स्केच बनवाएगी और वो मुजरिम पकड़ा भी जाएगा। तो क्या हुआ, स्केच बनवाने वाले आए, मैंने उसका प्रॉपर स्केच भी रेडी करवाया और स्केच बना और उसके जैसे 3 लोग सेम शक्ल के पकड़े गए जो कहीं ना कहीं उसके फेस के साथ मैच कर रहे थे। तो अब क्या था, अब उन तीनों को मेरे सामने लेके आना था पुलिस वालों ने। तो उन तीनों को रात को मेरे सामने लेके आया गया और मुझसे पूछा गया कि बता इनमें से कौन है। मैंने जब उन तीनों की शक्ल एक बार देखी तो सच बोलूं, कहीं ना कहीं मेरे मन में भी कंफ्यूजन थी, क्योंकि वो तीनों कुछ ना कुछ उनका जो फेस का जो पार्ट था वो मेरे स्केच के साथ मैच कर रहा था और उनका जो बॉडी था वो भी सेम था। फिर मेरे मन में एक चीज आई, आपको याद ही होगा मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी पेंसिल हील उसके पेट में मारी जिससे उसके भी जख्म हो गया था। वही बात मैंने एसएसपी सर को बोली कि सर, जिसने मुझे मारा है उसके पेट में मैंने पेंसिल हील मारी है और उसके ब्लड मैंने खुद देखा है, उसके पेट पे भी वो मार्क होगा। तो उस पुलिस वाले को मैंने बोला कि इनकी टी शर्ट्स आप रिमूव करवा दो। तो उन्होंने जब उनकी टी शर्ट्स रिमूव करवाई, इनर्स रिमूव करवाई, तो उनमें से एक के पेट के पास वो निशान मिल गया। तो मैंने बोला यही है। तो पुलिस वालों ने उसकी गर्दन पे भी देखा, मेरे नाखूनों के निशान, उसके खरोंचों के निशान साफ पता चल रहे थे। तो पुलिस वाले उसको ले गए। पुलिस वाले उसको ले गए, रात को वो पुलिस स्टेशन में रहा, सुबह वो बंदा मान गया कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो चीज की। मेरे सामने था कि अब मुझे ये चीज का जवाब चाहिए, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मैं केस लड़ूंगी, क्योंकि मैं चुप नहीं बैठूंगी। मेरे को कोई नहीं डरा सकता है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा क्रिमिनल है, जो भी है। लोगों ने मेरे को कुछ ने बोला भी कि ऐसी चीजों में कुछ नहीं रखा, केस वेस लड़ने से क्या होता है, नहीं, मेरे को वो लड़ना था क्योंकि मेरे को कुछ बातों का जवाब चाहिए था। और उसके बाद ही स्टार्ट हो गया था वो केस। और उस केस की स्टार्टिंग भी कुछ इस तरह हुई कि कुछ लोगों ने मुझे रोका रास्ते में रात को 9 बजे दोबारा उसी पटियाला में कि अगर तू वो केस वापस नहीं लेगी तो तुझे नहीं पता दोबारा तेरे साथ क्या हो सकता है, तो बेटा आप समझदार बनो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने उनको जाने दिया। सुबह मैंने जाके कोर्ट में वही बात जो जज थे उनके सामने वो बात बोली। तो जज ने भी बोला कि अगर इसके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो उस ऑटो वाले को बोला कि मैं तेरी पूरी फैमिली को पकड़ लूंगा, अब ये इसके साथ दोबारा नहीं होना चाहिए। फिर उनकी जब ये कोशिश नाकामयाब होगी, क्योंकि उनको पता चल गया कि इस लड़की को डराना और इसकी हिम्मत को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, शायद नहीं टूटेगी। अब किस पे प्रेशर डालना चाहिए? इसके पेरेंट्स पे, क्योंकि इसके पेरेंट्स शायद एक गांव के फार्मर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वो 5 लाख रुपए लेके मेरे गांव में मेरे पेरेंट्स को मिलने गए और उसकी वाइफ, उन्होंने ये चीज बोली कि आप केस वापस ले लो, ये लो 5 लाख, समझौता कर लेते हैं। बट मेरे से ज्यादा हिम्मती तो मेरे पापा भी हैं, उन्होंने बोला नहीं, मेरी बेटी वो केस लड़ेगी, उसमें जो हिम्मत है ना वो बहुत लोगों को जवाब देने वाली है, आप ये अपने पैसे वापस ले जाओ, मेरी बेटी ने वो केस को कंटिन्यू करना है। तो वो वापस ले गए केस को। फिर वो केस चला, केस को 2 साल भी हो गए। और केस के दौरान एक लड़की जब केस लड़ती है ना, उसकी पर्सनल लाइफ पे, उसकी काफी चीजों पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि सामने वाला जो एडवोकेट होता है वो भी हमसे बहुत ऐसी चीजें पूछता है, क्योंकि उस कोर्ट में मेरे पेरेंट्स भी बैठे हुए थे। वो सोचता है कि इस लड़की की हिम्मत को अब मैं इसके पेरेंट्स के सामने तोड़ूंगा। बट मैंने बोला कि तुम जो मर्जी कर लो, ना तो मेरी हिम्मत कभी टूटी है, ना कभी टूटेगी। और जब ये मैसेज दुनिया तक जाएगा ना, तो शायद आने वाले टाइम पे किसी और लड़की की हिम्मत भी कभी नहीं टूटेगी। तो मैंने वो केस लड़ा और 2015 के एंड में मैं वो केस विन किया मैंने, और उसको उम्र कैद की सजा हो गई और वो जेल के पीछे चला गया। वही आखिरी सवाल जो शायद आपके भी मन में चल रहा होगा कि इस लड़की के साथ इतना कुछ उसने क्यों किया, अब मैं उसका जवाब आप लोगों को देती हूँ। वो जो क्रिमिनल था जिसने मुझे मारा, उसको ये लगा कि जिनके घर पे मैं रह रही हूँ, मतलब वो पुलिस इंस्पेक्टर, वो मेरे पापा हैं,
और वो जो इतना बड़ा बंगला है, इतना बड़ा घर है और इतना बड़ा इंस्पेक्टर है, और उनकी बेटी ये लड़की है। तो कुछ थे फाइनेंशियल इशू, कुछ थे पर्सनल इशू, जो उनके पहले से ही उस इंस्पेक्टर के साथ क्लैशेस थे, जिसकी वजह से टारगेट बनी मैं, क्योंकि वो मेरे जरिए उनको डराना चाहता था। बट हुआ क्या, जब मैंने गिव अप नहीं किया तो उसने फिर मेरे को मारने की साजिश रची। उसको था ये शादी में भी जा रही है, इसके बैग्स में भी पैसा है, बहुत कुछ है, तो मैं इसका सामान भी ले लूंगा। बट उसको ये नहीं पता था कि वो किसके साथ लड़ रहा है, और वो लड़की आने वाले टाइम में उसका फेस कैसे दुनिया के सामने लेके आएगी। और सच बोलूं, इस चीज ने मुझे इतनी ज्यादा और हिम्मत दे दी, मुझे खुद को ये पता चल गया, बीइंग अ गर्ल, एक लड़की बहुत स्ट्रांग है। तुम डोले बना के आ जाओ, बॉडी बना के आ जाओ, जो मर्जी करके आ जाओ, तुम अगर एक पतली सी लड़की को कमजोर समझ रहे हो ना, तो वो कहीं भी पहुंच सकती है। जब ये चीजें सबको पता चली, तो मेरे को यूनिवर्सिटी में मेरे को वीरता अवार्ड मेरे को 2013 में ही वैसे मिल गया था, मेरी हिम्मत के लिए। जब उन्होंने देखा कि एक लड़की कैसे विल पावर से जीत सकती है। केस को जीतने के बाद मेरे को मिला डिस्ट्रिक्ट ब्रेवरी अवार्ड, जो मेरे को संगरूर में मिला। और उसके बाद देन 2017 में जब पटियाला के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे, तो उन्होंने मेरे को गुरदासपुर में 15 अगस्त को उन्होंने मेरे को दिया था स्टेट ब्रेवरी अवार्ड। एंड देन मेरे को मिला 2018 में डॉटर ऑफ पंजाब अवार्ड, और उसके बाद मेरे को 2021 में मेरे को नेशनल ब्रेवरी अवार्ड बाय द सिख माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया इन दिल्ली। तो वो चीजें मुझे मिली। तो इन चीजों ने मेरी हिम्मत और बढ़ाई। तो मुझे लगा ये कहानी कहीं मेरे तक ही ना रह जाए, या मेरे उस रीजनल एरिया तक ही ना रह जाए, क्योंकि पंजाब में नहीं, पूरे इंडिया में बहुत ऐसी लड़कियां जिनके साथ, दिल्ली, मुंबई, बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटीज में ऐसी लड़कियां जो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर पा रही हैं। मुझे इस कहानी को दुनिया के आगे लेके जाना है। तो इसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म चुना, जो था MTV रोडीज करमिया कांड। मैंने अपने ऑडिशंस उधर दिए, और उधर जब जजेस ने, सोनू सूद सर ने मेरी स्टोरी को सुना कि इतना होने के बाद ये लड़की यहाँ पे आके उस चीज को दुनिया के सामने बोल रही है, और पूरा ठीक होके रोडीज जैसे, जहां पे बहुत रियल चीजें होती है, रोडीज जैसे प्लेटफॉर्म को आके उधर रिप्रेजेंट कर रही है खुद को, और पंजाब के गांव की लड़की। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक चीज बताई थी, हिम्मत और हौसला, ये मैटर नहीं करता आप कहां से हो, आपके साथ कौन गलत कर रहा है, आपको कौन मारने आया है। मैटर करता है आप में वो हिम्मत, वो जोश कितना ज्यादा है दुनिया के सामने बोलने का, उनको चुप करवाने का, बुराई के खिलाफ लड़ने का। बुराई को कभी देखना नहीं है, उसके खिलाफ लड़ना है। तो मैं आप लोगों को एंड में यही मैसेज देना चाहूंगी कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती हैं, मेरी लाइफ में भी आई, किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। जैसे मैं उस रोड पे पड़ी थी और मैं देख पा रही थी मेरी फुल बॉडी इंजर्ड है, और मेरे खुद के लंग्स को मैं फील कर पा रही हूँ, बॉडी के अंदर मेरा हाथ जा रहा है। हाँ, वो एक प्रॉब्लम, वो अलग प्रॉब्लम है। आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो आपने ये चीज सोचना है, उस पर कभी हार नहीं माननी, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम के खिलाफ अगर मैं लड़ सकती हूँ ना, तो आप भी लड़ सकते हो। तो हमेशा उसको फेस करो, और हमेशा ये हिम्मत रखो कि इस प्रॉब्लम से मैं खुद बाहर आ सकती हूँ, और खुद बाहर आऊंगी भी, और कुछ ऐसा करूंगी कि दोबारा से किसी और के साथ ना हो। तो आप अपनी प्रॉब्लम से लड़ना सीखो, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, हमें भगवान ने बनाया है, हम बड़े हैं। तो प्रॉब्लम छोटी है, प्रॉब्लम को बड़ा नहीं समझना, हमने खुद को बड़ा समझना है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और दुनिया में एक मिसाल बनना, ताकि दुनिया में बहुत सारी मिसालें आपको देके और नहीं आए। और मैं दिल से थैंक यू करना चाहूंगी जोश टॉक का, जिसकी वजह से मुझे आज ये मौका मिला कि मैं आप सब लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रही हूँ। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।